साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 तारीख को यूनियन बजट पेश हुआ और ये वो एक मिसाली बजट है जिसमें विकसित भारत की परछाई दिखती है। हम सब जानते हैं जब 2014 में देश के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी ने टेक ओवर किया, देश की कमान संभाली, उस वक्त देश की हालत क्या थी। आज अगर आप देखेंगे, भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। इस भारत को 13वीं नंबर से चौथी नंबर तक पहुंचाने में बहुत मेहनत भी लगी, बड़ी पॉलिसियां भी लाई, बड़े रिफॉर्म्स भी किए गए और खासकर देश के प्रधानमंत्री और देश की हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, मुझे इनका एक शेयर याद आता हूं आपसे मुखातिब होते हुए। जब उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की का पद संभाला था तब उन्होंने एक शेर कहा था उस बजट में, किश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मंझदार। ये सीधा सीधा कांग्रेस पे उन्होंने उस वक्त अटैक किया था क्योंकि पोजीशन ऐसी थी। आप जानते हैं इनकम टैक्स की अगर हम स्लैब देखिए तो 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन आज वो 12 लाख तक पहुंच गया। 12 लाख तक कोई टैक्स लगता नहीं। जो बजट 1 फरवरी को पेश हुआ, अगर हम उसका मुताला करें, देखें, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। इसमें फोकस जॉब्स पे किया गया है। रिफॉर्म्स ओरिएंटेड बजट है, बड़े रिफॉर्म्स इसमें किए गए क्योंकि हमारा एक टारगेट है विकसित भारत 2047 का, और 2047 को टारगेट लेते हुए 2047 तक जो रोड मैप गवर्नमेंट ने बनाया है उसकी परछाई इस बजट में देखी गई है। हर एक सेक्टर को इसमें टच किया गया है। आप देखिए, रूरल डेवलपमेंट की बात इसमें की गई, अर्बन डेवलपमेंट की बात की गई। जैसे हम जानते हैं कि 5000 करोड़ इसमें सिटियों की अपलिफ्टमेंट के लिए रखा गया, या बिजनेस कम्युनिटी जहां कहते हैं एमएसएमई, उसके लिए 10,000 करोड़ मुख्तसर किए गए हैं। नौजवानों का बजट है, किसानों का बजट है और महिलाओं का बजट है। खासकर ये वुमेन सेंट्रिक बजट है। एक जो इसमें प्रावधान रखा गया कि शी मार्ट्स, वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने की, क्योंकि आप जानते हैं ये वही गवर्नमेंट है जिन्होंने वुमेन्स को 33% का शेयर दिया, 33% इवन के इलेक्शन में भी। और हम हमेशा इस पे रहे कि जो देश की हमारी मां बहन बेटियां हैं, इनकी अपलिफ्टमेंट हो, इनकी एम्पावरमेंट हो, इसी पे इन्होंने आज तक काम भी किया। और आज भी देखिए इस बजट में शी मार्ट्स का एक नया कंसेप्ट दिया गया है ताकि जो हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं, ये खुद अपनी टांगों पे खड़े होके अपना रोजगार कमाए। एक जो बार बार हमेशा हमें रहता है कि हॉस्पिटल्स की बेहतरी और बहबूदी, हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए इसमें फंड्स एलोकेट किए गए हैं। और हम सब जहां हमको 5 लाख का इंश्योरेंस मिला है, हेल्थ इंश्योरेंस, उसके साथ साथ आज के इस बजट में कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियों और डायबिटिक जैसी बीमारियों के लिए जो दवाइयां आती है, वो दवाइयां भी अब सस्ती होंगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का कंसेप्ट है कि जो आम आदमी देश का है, गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिला, उनको देख के बजट उन्होंने बनाया। क्योंकि हमारा जो देश है, ये देश गांवों में बसता है। 80% हमारी आबादी गांवों में रहती है, इसलिए रूरल डेवलपमेंट की बात इसमें कहा गई है। ताकि जिस तरह से आपने देखा, पहले भी बड़ी कोशिश हुई है, वो पंचायत राज के जरिए 3 पैटर्न उसमें लाए गए ताकि गांव देहातों की तरक्की हो, चाहे बीडीसी हो, डीडीसी हो, चाहे 5 सरपंच हो, वहां भी गांवों की तरक्की की। और इसमें भी एक प्रावधान रखा गया है कि जो हमारे गांव देहात है उनकी डेवलपमेंट हो। जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के लोग, जहां बादाम और अखरोट बहुत ज्यादा तादाद में इसकी काश्तकारी होती है, इन 2 सेक्टरों को, जिसको ड्राई फ्रूट उसके जुमरे में लाया जाता है, इनको एक नई शेप, हाइब्रिड तरीके पे, इसके लिए भी इस बजट में प्रावधान रखे गए हैं। रिफॉर्म्स ओरिएंटेड बजट है। दूसरा साथियों, जिस तरह से आप देखते हैं कि मैंने विकसित भारत की बात की है,
अगर इस बजट को आप देखेंगे, ये प्रो पीपुल और प्रो पुअर बजट है, जिसमें मिडिल क्लास उसको ध्यान में रखा गया है। मिडिल क्लास को देखते हुए इस बजट को बनाया गया।